नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही कायम रखते हैं जैसे जिस्म पर मौजूद कोई जख्म, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। कोई अभी तक राग अलापा जा रहा है कि मेरा इससे ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक नहीं है। कम से कम ये सोचे कि बेटी के साथ साथ वो एक इंसान भी है। तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। डिवोर्स वाला मामला हो नहीं सकता। ड्रामे में रह गया अगर डिवोर्स हो गई तो, लेकिन डिवोर्स कामयाब देगा नहीं कभी भी, मेरा नहीं ख्याल। मैं कोशिश नहीं करना चाहता, पर वो जब भी सामने आती है क्या करूँ दादू, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। कामयाब साहब दिल पे ले लिया उसने कुछ ज्यादा ही, और दिमाग पे भी ले लिया उसने कि जिसने किया था, जो फरिया नाम की लड़की है, उसने वीडियो भी बनाई, उसको जलील भी कर दिया। जिसने जलील किया उसके साथ उसका बिहेवियर किया। और मेरा कसूर ये है कि मैंने अपनी जिंदगी के दोनों इम्पोर्टेंट आदमियों को तब पाना चाहा जब मैंने खुद अपने हाथों से उनको दूर कर दिया। लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा, मेरे साथ रहना नहीं चाहता लेकिन अलग भी नहीं हो पा रहा। कामयाब का और आयरा के दरमियान की चपकलश जो चल रही है, और उसके बीच के जो लोग हैं जो मामला को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उसकी माँ का भी हाथ आगे नजर आने जा रहा है। कामयाब की माँ का तंग है, अजीब ही लड़की है। She makes me very uncomfortable. पता नहीं इस घर में हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बुरा ही होता है। ये घर आसेब ज़दा बन गया। इस घर के सब लोगों को हंसता हुआ इकट्ठे बैठा हुआ देख लो। वो कोशिश करना मत छोड़ना। क्या आयरा ने बेड़ा उठाया हुआ है इनके घर का कि वो मामला को देखने आई है, इनको सही करने आई है। इनका घर आसेब ज़दा है, दादी बकौल इनकी दादी की, आसेब ज़दा घर को क्या देखने आ रही हैं, सही करने आ रही हैं। क्या आयरा ने कोई इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, आयरा ने कोई कोचिंग सेंटर खोला हुआ है कि आसेब को भगाने का और घर को ठीक करने का? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरी जिंदगी तू की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताने जाऊंगा। अब आगे क्या होने जा रहा है ड्रामे के अंदर, क्या सीक्वेंस के साथ चीज़ें आने जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे आयरा के बाप की बात अभी तक समझ में नहीं आई। पूरे ड्रामे के अंदर वही अभी तक राग अलापा जा रहा है कि मेरा इससे ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक नहीं है। भाई ताल्लुक कैसे नहीं है, तुम्हारी बेटी है, वो शादी की है, शादी के बाद तुम उसको पीछे बैक पर नहीं हो, ऐसे तुमने उससे राब्ता ख़त्म कर दिया जैसे कि मकसद मतलब तू कौन और मैं कौन वाला हिसाब। और एक वो पहली बात ये है कि कम से कम ये सोचे कि बेटी के साथ साथ वो एक इंसान भी है। ये जो चीज़ें मैंने देखी ना ड्रामे के अंदर, जो इसके बाप का रोल आ रहा है अभी, जो इसके बाप की चीज़ें देखी मैंने, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार इसने मतलब अगर वो शादी अपनी पसंद से करे तो क्या बाप का रोल वहाँ ख़त्म हो जाता है? क्या बाप वहाँ पर मामलात को आगे नहीं देखेगा? क्या बाप पीछे हट गया? तो मकसद तो सीधा सीधा ये है कि ऐसे सेल्फिश बाप होते हैं जिसकी वजह से औलाद के ऊपर तो ज़िंदगी में असरात आते आते हैं, उसके बाद शादी के बाद के अलग जो उसके साथ असरात आते हैं ये वो हैं। अगर इसकी फैमिली इसके घर में आना जाना करती शादी के बाद, तो पहले तो मैं ड्रामे की मैं लेके चलूँगा, इसमें मैं एक दो चीज़ें आपको ऐड करूँगा आगे इस रिव्यू में। मैं एक मुआशरती भी बात आपको एक ऐड कर दूँगा इसमें, ठीक है, जो लड़कियों के साथ मामला हो जाते हैं अक्सर व बेशतर। अब आ जाए सेकेंडली मसला दूसरा क्या चल रहा है। दूसरा चल रहा है कामयाब का और आयरा के दरमियान की चपकलश जो चल रही है, और उसके बीच के जो लोग हैं जो मामला को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उसकी माँ का भी हाथ आगे नज़र आने जा रहा है, कामयाब की माँ का। और इसमें आयरा जो कब तक फाइट कर सकती है, सवाल ये है। वो दूसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि क्या आयरा ने बेड़ा उठाया हुआ है इनके घर का कि वो मामला को देखने आई है, इनको सही करने आई है। इनका घर आसेब ज़दा है, दादी बकौल इनकी दादी की, आसेब ज़दा घर को क्या देखने आ रही हैं, सही करने आ रही हैं। क्या आयरा ने कोई इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, आयरा ने कोई कोचिंग सेंटर खोला हुआ है कि आसेब को भगाने का और घर को ठीक करने का? तो ये चीज़ें भी मुझे अजीब सी लगी। और सेकेंडली जो आयरा के दिमाग में जो चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि वो इतना डिप्रेशन के शिकार में आ जाएगी कि उसके बाद वो फैसला लेने पे मजबूर हो जाएगी, या कहने पे मजबूर हो जाएगी कि क्या मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को अब यही स्टॉप कर दूं, मतलब यहाँ स्पेंड आगे हम नहीं कर सकते। ये चीज़ें वो मजबूरी में कह देगी। और उसने इस अब टीज़र जो आया उसमें उसने कह भी दिया। अब आगे क्या होने जा रहा है देखिए, मैंने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि ये हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेगी, वो इसने कर लिया है, ठीक है। अब वहाँ पर मामला कुछ भी बिगड़ सकते हैं, मतलब बिगड़ भी सकते हैं, ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं अभी, क्योंकि मेन चीज़ आ गई है इसका बाप का भी मामला है, क्योंकि डॉक्टर है, वो भी आना जाना मिलना मिलाना। वहाँ पर भी एक नई चीज़ देखेगी आयरा कि वहाँ भी इसके बाप इसको बातें सुनाने जाएगा कि ऐसी औलाद के साथ जो है मैं नहीं रखना चाहता। हो सकता है कि इसकी अपनी दादी जो हो सकता है मैं भी पॉसिबल दादी हॉस्पिटल में आए या बीमारी की हालत में आएगी या दिखाने आएगी या चेकअप कराने आएगी, वहीं पर ही कोई ना कोई मामला आपस में ये फेस टू फेस कहेंगे, ठीक है। वहाँ पर कामयाब साहब भी पहुँच जाएंगे और कामयाब जो है जब ये चीज़ सुनेगा तो और वो आग बबूला होगा कि मेरे साथ जो हुआ उसकी बात को कोई भी नहीं हाईलाइट कर रहा। अब आ जाए मैं कामयाब वाले उस मामले के ऊपर
कि जो ये बात जो वो फील कर रहा है पूरे ड्रामे में अभी जो दिखाई जा रही है पिछली 4-5 एपिसोड्स के अंदर, जो मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, जो 4-5 एपिसोड्स के अंदर जो मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि कामयार साहब दिल पे लेके बैठे हुए, ठीक है, दिल पे ले लिया उसने कुछ ज़्यादा ही, और दिमाग पे भी ले लिया उसने कि मुझे मेरे साथ ऐसा किया है। अब ये देखें कि जिसने किया था, जो फरिया नाम की लड़की है, उसके साथ इतना उसको तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। मकसद मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने कहा ना लास्ट वीडियो में भी कि ओपन ग्राउंड उसको पूरा दे रखा है। ड्रामे में ये चीज़ मेरी नहीं समझ में नहीं आ रही कि यार ये क्या दिखाया जा रहा है इसमें। मतलब फरिया घर में भी बैठी हुई है, फरिया उसको पार्टी में भी लेके जा रही है, अभी भी उसके साथ वही सारे मरासिम रखे हुए जैसे पहले थे, और उसने वीडियो भी बनाई, उसको जलील भी कर दिया। जिसने जलील किया उसके साथ उसका बिहेवियर किया, और उनकी वीडियो नाजेबा वीडियो अगर उसकी मोबाइल पे आ गई तो जाहिर है उसका तो रिएक्शन तो कुछ ना कुछ तो आएगा। वो दूसरे साइकी की है लड़की, वो फरिया दूसरी साइकी की। अब कामयार के साथ जो चीज़ें गलत हुई उसको तो वो कुछ कह ही नहीं रहा। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, मेरी बात क्या है, मैं यही तो इतने वीडियोज़ में मैं बोल रहा हूँ कि फरिया वाला मामला कुछ दिखाया नहीं गया, अभी तक कुछ भी नहीं है। खैर ये चलता रहेगा। अब ये क्यों रखा हुआ है इन्होंने इसको बैक पर, ये चीज़ें कराने के लिए, क्या चीज़ें मेरी नहीं समझ में आई बात। ये ड्रामे के अंदर ये चीज़ क्यों फिट की गई, ये बात मेरी अभी भी नहीं समझ में आई। ठीक है, अब आयरा का मामला क्या होने जा रहा है आगे, मे भी पॉसिबल आयरा इसके हाथ से निकल जाएगी कामयार के। ठीक है, बाप मुझे लगता है इसका वालिद की जो बात है ना उसके दिल पे लगेगी जाके आयरा के कि यार मेरा बाप बिल्कुल ठीक कह रहा था कि ये बंदा ही ठीक नहीं है। अब कामयार का क्या काम बनता है, कामयार का ये काम बनता है अभी कि कामयार इस बात को आप एक्नॉलेज करें, आप समझे, आप फील करें कि मैं एज आप शादीशुदा हूँ, मेरी फैमिली बन गई है, अब मैं इस लड़की को अब बैक पर इसके साथ खड़ा हूँ। अब जो भी होना था हो गया, मामला हो गए ख़त्म। लेकिन एक बात कामयार की भी मुझे अच्छी लगी ड्रामे के अंदर, एक दो चीज़ें मुझे, जो बात है कि उसने जो भी लड़ाई हो रही थी इनकी आपस में, उसने अपनी माँ के सामने इस तरह एक्सपोज नहीं किया। मकसद उसने उसकी इज़्ज़त भी रखी है, ऐसा नहीं है उसकी इज़्ज़त उसने ख़राब करी है। उसने भी शौहर, मतलब एक कह सकते हैं अगर उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है शौहर के हवाले से या कुछ पार्टियों में आना जाना है, सब कुछ बिल्कुल लूज़ कैरेक्टर दिखाया है इसका शादी के बाद भी। लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगी कि जब उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम कल घर कमरे से बाहर निकाल दिया था, उसने कहा नहीं मैं खुद सोया था। यानी कि आपस में इनकी जो भी मामला ख़राब हो रहे हैं तो एक जैसा प्राइवेसी में हो रहा है, किसी को बाहर एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। वो फील कर रहे हैं कि इनमें आपस में कुछ भंड हुआ है, लेकिन मतलब वो बता नहीं रहे किसी को। तो ये आपस में एक बहुत अच्छी मुझे ये चीज़ लगी कि दोनों का आपस में फटला चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। ठीक है, ये चीज़ एक अच्छी देखी मैंने। ठीक है, अब आ जाए दूसरी बात के मामला जो हैं आयरा के, वो हॉस्पिटल के आने के बाद की कुछ चीज़ें आनी जा रही हैं आगे, इसमें ट्विस्ट हो सकता है। अब ट्विस्ट आएंगे आपके सामने आगे, जो मुझे लग रहा है, जो मुझे दिख रहा है, अब ट्विस्ट बाय ट्विस्ट आना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि आयरा ने अब कदम बाहर निकाला है, अब हॉस्पिटल में गई है, वहाँ पर मामला चेंज होंगे। उधर इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आना शुरू होंगी आयरा के कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या ऐसे शख्स के साथ लाइफ गुजारनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि आयरा हो सकता है, अगर एक दफ़ा आयरा अपने घर चली गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कामयार का दोबारा से इसको वापस लेके आना, क्योंकि बड़े मसले हैं, बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि इसके साथ मामला वैसे भी दूसरे थे पहले पर उसके ख़िलाफ़ है सारे। इस वक्त कामयार को बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए आयरा के साथ, बहुत देख के, बहुत एक कहते हैं कि अच्छे हस्बैंड की निशानी है, वो चीज़ करके दिखाए। कल को ऐसा ना हो कि इसकी बेचारी की ज़िंदगी जो बिल्कुल इतनी टूटी फूटी लाइफ है, ठीक है, ना दिन का पता ना रात का पता उसका, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म ही ना हो जाए बिल्कुल। जो अभी थोड़ी बहुत बनी है 10% 20% जो इसकी लाइफ में थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ है, वो सारा ना ख़त्म हो जाए। डिवोर्स की जहाँ तक बात आ रही है कि बहुत सारे लोग इसकी फैमिली में भी लोग चाह रहे हैं कि अनकम्फर्टेबल है उसको कामयार और ये वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो डिवोर्स तो खैर नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है कि इसकी डिवोर्स हो जाए। डिवोर्स वाला मामला हो नहीं सकता। डिवोर्स हो गई तो यार गेम ही ख़त्म हो गया, अपना ड्रामा में रहा क्या, फिर ड्रामे में रहा क्या अगर डिवोर्स हो गई तो। हाँ, ये है कि वो अलहदगी हो जाएगी, फिर दोबारा पैचअप हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन डिवोर्स कामयाब देगा नहीं कभी भी, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, और आयरा के जहन में जो ये चीज़ें चल रही हैं कि वो मुझे छोड़ना भी चाहता है और नहीं भी, ठीक है, तो वो छोड़ेगा तो इसको नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीके से उसके दिमाग में एक बात घुस गई है, बैठ गई है, वो निकल नहीं रही है। ठीक है, ज़ाहिर है उसकी भी इज़्ज़त ख़राब हुई है, इसमें दो राय नहीं है, इस चीज़ को फ़ील करना चाहिए। लोग जो देख रहे हैं वो फ़ील कर रहे होंगे, हम खुद फ़ील करते हैं इस बात को कि अगर किसी इंसान के साथ ऐसा सब कुछ हो जाए तो वो फिर क्या रिएक्शन देता है। अब वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा, ज़ाहिर है अगर कोई बाहर का बंदा होता, कोई जेंट्स करता उसके साथ तो ये उसका तिया पाचा कर देता, भड़ास निकाल लेता। अब यहाँ बेचारा भड़ास किसके आगे निकाले, सारी बात है भड़ास निकालने की, भड़ास निकाल नहीं पाया तो वो बेचारा रुक रुक के क्रॉस
चीज़ें चल कर रहा है उसके साथ। खैर, अब मैं आ जाऊँ मुआशरे की बात पे। मुआशरा क्या कहता है, बाप के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है यार, अगर देखें एक बाप है, उसकी इस तरीके से अगर वो अपनी बेटी के साथ बिहेव करेगा आफ्टर शादी, मतलब अगर पसंद की नहीं भी हुई उसकी, तो मेरा ये कहना है कि यार अगर तुम हर बात पे डिस्कशन करते थे, अगर उसकी बेटी कहती है कि मैं खुश हूँ, माँ बाप का काम होता है उसकी दादरसी करना, उसके पास आना, काफ़ी चीज़ें बेटियों के ऊपर से प्रेशर काफ़ी एडिट हो जाता है, काफ़ी ख़त्म हो जाता है। माँ बाप का आना ही उसके लिए बहुत बड़ी खुशी का बाइस बनती है चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तो बेचारी वो तो अकेली झेल ली है सारी चीज़ें। बाप शार्ट है बिल्कुल, बाप का पता ही नहीं है किधर है, वो पता नहीं किस बात से भागा हुआ है। मगर समझ से बाहर है कि भाई तुझे बाप का किरदार अदा दिया गया है, खाली पालने पोसने बड़ा करने का बाप का रोल नहीं होता। बाप का रोल होता है उसके साथ ज़िंदगी भर खड़ा रहना बेटी के साथ, ना कि ये कि वो बैक हो जाए कि ठीक है भाई तू कौन और मैं कौन। ये किस किस्म का बाप दिखाया है। मुझे तो इसके बाप होने पे भी शर्म आ रही है, जिस तरीके से ये बात कर रहा है कि मेरे बेटी से, बेटी ज़ात है यार वो, मतलब औरत ज़ात है, बेटी ज़ात है, कम से कम इंसानियत के तहत भी इंसान ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं करता। एक लड़की है, उसने उसके जो खूनी रिश्ता है ये, उससे ऐसे मुंह मोड़ लेके ख़त्म कर देना कि मतलब मुझे बड़ी बुरी लगी ये चीज़ कि एक बाप होते हुए इतनी बड़ी बात कहते कि मेरा बेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल यार। मतलब बड़ा मुझे अफसोस हुआ ये बात सुन के, इसकी बार बार वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ठीक है, और उसका पैचअप दिखाया नहीं जा रहा, और इतने ऐसे ऐसे डायलॉग दिखाएं कि अगर औलाद नाफरमान हो तो औलाद से जो है वो ताल्लुक़ ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो भाई ज़िंदगी में हर किसी से गलतियाँ होती हैं, बड़ों का काम है माफ़ करना। ये नहीं है कि उसको आप हाइप बना लो और उसको मतलब अपनी रिश्तों से ही ख़त्म कर दो, मतलब अपनी फैमिली ट्री का खुद ही सत्यानाश कर दो। तो ये इस किस्म के बाप होते हैं। मैंने पहले भी बोला कि वो बेटियों के साथ साथ अपना भी घर बर्बाद कर लेते हैं, अपनी रही सही ज़िंदगी जो बुढ़ापे में गुजर रही होती है उसका भी सत्यानाश करने में खुद भी तुले हुए होते हैं। ठीक है, ना इनको सुबह सुकून मिलेगा, ना इनको शाम में सुकून मिलेगा, ये सुकून ही इनका अल्लाह ख़त्म कर देता है। तो इस टाइप के बापों का हाल ये होने जा रहा है आगे। खैर, ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तभी मैं जो है इसकी कवरेज कर रहा हूँ हर 2 एपिसोड के बाद। और इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात एक्टिंग बहुत अच्छी है। आयरा की जो एक्टिंग है ना, जो हानिया आमिर ने एक्टिंग करी है यार बहुत अच्छी की, साथ साथ में बिलाल अब्बास ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। अब थोड़ा एक्टिंग पे भी बात करें हम, एक्टिंग के हवाले से बहुत अच्छी दोनों ने एक्टिंग की है। ड्रामा दोनों पे घूम रहा है। ठीक है, दोनों ने सारी ऑडियंस को अपनी तरफ कर लिया है, मतलब जितनी भी ऑडियंस है वो सब कामियार यानी कि बिलाल अब्बास, आयरा यानी कि हानिया आमिर, उन दोनों को अपनी तरफ खींच कर रखा हुआ है और किसी की रोल की तरफ जहन ही नहीं जाता किसी का। इतनी डेप्थ होकर दोनों ने एक्टिंग करी है। फेस इंप्रेशन बहुत अच्छे दिए हैं और डायलॉग की जो पिचिंग वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा है दोनों का। तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है, नो डाउट। ड्रामा भी अच्छा है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।